अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी गजरेला। और ये हमारी गाजरें जो सीज़न की लाल लाल गाजरें आई हुई, अगर आपने इससे गजरेला नहीं बनाया तो समझे आपने सीज़न का मज़ा नहीं लिया। तो बस जल्दी से ले आइए गाजर और बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो बिल्कुल हम इससे फ़ायदा उठाएंगे सीज़न की गाजरों के साथ, लाल लाल गाजरों के साथ। ये मज़ेदार सा गजरेला बिल्कुल बहुत ही लजीज मज़े का और क्रीमी बनेगा। और क्रीमी कैसे बनेगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हाफ़ कप मैंने ले लिया है टोटा। जो सबसे सस्ता चावल होना टोटा तो आपने वो लेना है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छा लेस होता है और ये बारीक दाना होता है तो हमें इसे पीसना नहीं पड़ता। तो यहाँ हाफ़ कप चावलों को मैं धो के वहाँ भिगो दूँगी। और यहाँ पर गाजरें मैंने कम से कम 500 ग्राम, आधा किलो गाजर ले ली है और इनको खूब अच्छा सा धो लिया है, छील लिया है। बस हम इन्हें करना है इसको मोटा कद्दूकश। मोटा इसलिए करना है ताकि हमारे जो गजरेला है उसमें ये गाजर नज़र आए तो ज़्यादा खूबसूरत लगती है और खाने में भी मज़ा आता है। तो बस यहाँ पर इस तरह मैं मोटा मोटा इसे कद्दूकश कर लूँगी। और यहाँ पर जो है गाजरों को या तो आप छील लें या फिर इसे खुरच लें। खुरचने से ये है कि इसका ज़्यादा नहीं निकलता गाजर का, बाकी हल्का सा खुरचने से छिलका सा उतर जाता है। तो जैसा आपका दिल करे यहाँ पर मैं सारी गाजरों को इस तरह कद्दूकश कर लूँगी। और अब आ जाते हैं यहाँ पर दूध हमने कितना लेना है। यहाँ कम से कम मैंने 1 किलो दूध लिया है। ये आधा किलो की 2 थैलियाँ थी जिन्हें फ्रोज़न करके रखा हुआ था। बस यहाँ पर अब मैं निकाल रही हूँ इन्हें और यहाँ पे इसे डिफ्रोज़ करेंगे और इसे उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो चूल्हा कर दिया है मैंने यहाँ पर ऑन। और यहाँ पर जो है बस चमचा चलाते हुए मैंने इसको घुला लेना है सारे दूध के। और यहाँ पर ये दूध में बहुत अच्छा सा उबाल आ जाएगा इसमें। तो बस ये हो गया दूध का काम। इसको करूँगी हल्की आंच पे। और सब फिर उसके बाद हम चलते हैं गाजर की तरफ कि हमने सबसे पहले जो काम करना है गाजर का करना है। और यहाँ पर मैं दूध को बिल्कुल हल्की आंच पे रख दूँगी। और यहाँ पर आ जाते हैं, एक पैन ले लिया जिसमें मैंने गाजर कद्दूकश करके इसके अंदर मैं डाल दूँगी डायरेक्ट ऐसे ही, कोई तड़का वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा इसमें। तो ये अलग से स्टेप करने का जो मकसद है वो भी मैं आपको बता दूँ क्यों हमने ये अलग स्टेप कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पैन में मैं इस तरह गाजरों को फैलाते हुए इसके ऊपर डाल दूँगी 1 कप चीनी। तो 1 किलो दूध, आधा किलो गाजर और 1 कप चीनी का ये पूरी क्वांटिटी है। बहुत ही ज़बरदस्त मिठास रहती है, ना ज़्यादा तेज़ होती है ना ज़्यादा हल्की होती है। तो यहाँ पर गाजर और चीनी को मैं यहाँ पर मिक्स कर लूँगी। चूल्हा ऑन है बिल्कुल, और ऑन करते हुए आपने सब मिक्स करना है ताकि चीनी भी घुलती जाए और गाजर को भी हीट मिलती रहे। एक तो चीनी डालने से ये होगा इसके साथ कि यहाँ पर गाजर का जो कलर है वो अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, रेड रहेगा। और जो चीनी का पानी, गाजर का पानी है वो हमने यहीं पर ड्राई करना है। अब यहाँ आ जाते हैं, मैंने वहाँ गाजर को हल्की आंच पे रख दिया है। और यहाँ पर जो है इसके अंदर हम चावल डाल देंगे क्योंकि दूध में उबाल आ चुका है। और यहाँ पर चावल डालने के बाद बस आप इसे करेंगे मिक्स। और यहाँ मुस्तकिल हमने चमचा चलाते रहना है क्योंकि जब तक चावलों में खूब अच्छा सा उबाल नहीं आ जाते, ये पकने नहीं लग जाते, तब तक आपने चम्मच चलाना है, वरना चावल नीचे बैठेंगे और फिर वो गुठली बन सकते हैं, चिपक सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप बिल्कुल बहुत अच्छा सा उबाल आ गया। तो बस ये आधा ढक्कन में खुला छोड़ के इसको हल्की आंच पे छोड़ दूँगी और वो पकता रहेगा। यहाँ गाजर की तरफ आ जाते हैं और यहाँ गाजर ने पानी अपना छोड़ दिया है, चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है। और गाजर को भी चेक कर लेंगे कितनी गल चुकी है। तो यहाँ पर गाजर में अभी हल्की सी मामूली सी कसर है जो इसे पानी ड्राई करते हुए पूरी हो जाएगी। गाजर बिल्कुल गल जाएगी, अब पानी देखने बिल्कुल भी नहीं है। बस इसको मैं तेज़ आंच पे, थोड़ी सी तेज़ आंच मैंने कर दी और इसको ड्राई करना है बस चीनी और गाजर के पानी को, ताकि इसका जो पानी है हमारी खीर को ख़राब ना करे, वरना पूरी लाल हो जाएगी और वो खीर का लुक और मज़ा नहीं आएगा। तो बस वहाँ गाजर हमारी तैयार थी। और यहाँ चावलों को देख लेते ये कितने डन हो चुके हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको छोड़ा हुआ था और अभी चावल जो है फूले नहीं है सही से, अभी इनमें बाकी है कसर। तो बस इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी, थोड़ा सा चेक करूँगी और यहाँ पर इसे हम फिर पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ देखें अभी चावल इतने अच्छे नहीं फूले, तो आपने अगर साबुत चावल लेने हैं तो उसको आपको भिगोना पड़ेगा। जैसे कि इसको भी मैंने भिगोया है, कम से कम आधा घंटा मैंने रखा है इसे। तो आपने उन चावलों को भी साबुत को भिगोना है, फिर आपने ग्राइंडर कर लेना है, उसे पीस लेना है। उसके बाद फिर आप इसकी खीर इस तरह बनाइए। टोटा से फ़ायदा है, आपको पीसना नहीं पड़ता। और ये इसका जो दाना आता है खीर का बहुत ही लजीज लगता है और गजरेला के साथ तो बहुत ही लाजवाब लगता है। तो यहाँ 10 से 15 मिनट मैंने मज़ीद इसको दे दिया था ढक के। और अब आप देख रहे होंगे कि खीर हमारी काफ़ी हद तक गाढ़ी भी हो चुकी है
और चावल भी खूब अच्छा सा यहाँ पर फूल चुका है। बबल से अंदाज़ा हो जाता है कि इसके जो बबल हैं वो मोटे मोटे से बन रहे हैं, तो इसका मतलब है चावल बिल्कुल डन की तरफ है। तो यहाँ ये देखें बिल्कुल मैश हो गया दाना इसका, बिल्कुल भी दाना इसके अंदर कसर नहीं है, कोई कनी नहीं है। तो आपने चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि इसमें बिल्कुल कनी ना रहे, चावल बिल्कुल हलवा हो जाए, पक जाए। तब आपने गाजर इस तरह ये डाल देनी है। यहाँ पर जो हमने ड्राई करके रखी हुई थी गाजर को पका के, तो इस तरह गाजर डालने से ये होता है कि इसका लुक ख़राब नहीं होता और जो खीर है उसका अपना भी रंग नज़र आता है। और यहाँ गाजर भी हमारी लाल और लाल नज़र आएगी माशाल्लाह। और बिल्कुल मज़ा लीजिए, एंजॉय कीजिए सर्दी के मौसम में और इस सीज़न में गाजरों का बिल्कुल मज़ा लीजिए। और बहुत ही अच्छी लगती है, ये ठंडी होके भी अच्छी लगती है और ये गर्म होके भी अच्छी लगती है। तो यहाँ ये काफ़ी मुझे थिक लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर फिर 1 पाव दूध का इजाफ़ा और कर दिया था। आपने पानी नहीं डालना, आपने हमेशा दूध डालना है इसको नरम करने के लिए। तो यहाँ पर 1 पाव दूध ये मेरे पास उबला हुआ था, तो मैंने वही इसके अंदर डाल दिया है। तो अब इसकी थिकनेस जो है बिल्कुल बेहतरीन है। और इसको क्रीमी कैसे बनाना है हमने, तो यहाँ क्रीम के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी पिसे हुए बादाम, जो कि मेरे पास मौजूद थे पिसे हुए, तो वो मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून। इलायची डाल देंगे 1/2 टी स्पून, और बादाम और पिस्ते थोड़े से कटे हुए वो भी मैंने डाल दिए, बाकी ऊपर गार्निश के लिए रख दिए थे। बस इन चीज़ों को खूब अच्छा से यहाँ पे करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद ये हो गया बेहतरीन हमारा गजरेला, क्रीमी गजरेला बिल्कुल तैयार है। तो बस इसको करेंगे अब डिश आउट। लेकिन अभी एक चीज़ बाकी है जनाब, वही बात कि क्रीमी कैसे हुआ ये, जब तक क्रीम नहीं जाएगी तो ये क्रीमी कैसे होगा। तो ये इसकी थिकनेस दिखा रही हूँ, बिल्कुल बेहतरीन है। अभी चूल्हा मैंने बंद नहीं किया है क्योंकि मुझे इसमें क्रीम डालनी है। ये भी मेरी होममेड क्रीम है, ये मैंने निकाल के रखी हुई, तकरीबन 3 टेबल स्पून हो गई है। और यहाँ पर ये डालने के बाद इसको खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स। और इतना ही क्वांटिटी में डालने से यकीन करें बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आपको मिलेगा और खाने में आपको बहुत ही लजीज और मज़ेदार लगेगा। तो बस कर दीजिए इसे मिक्स। और यहाँ पर मिक्स करने के बाद करते हैं इसे भी डिश आउट और दिखाते हैं इसकी लुक। तो ये बिल्कुल तैयार है, बेहतरीन है, पक चुका है। और हमारी क्रीम डाल के भी हमने 1 मिनट के लिए इसको मिक्स करते हुए पका लिया है। तो बस अब कर देंगे चूल्हा बंद और फिर करते हैं इसको डिश आउट, फिर आपको इसकी लुक दिखाते। और ये बहुत ही अच्छा लगता है सर्दी में, ये गरम खाना भी बहुत अच्छा लगता है। अक्सर सुबह के नाश्ते में भी इसे खाया जाता है और नाश्ता ये बेहतरीन नाश्ता है, ताकतवर नाश्ता है। बिल्कुल अपने बच्चों को एंजॉय करवाइए दूध गाजर के साथ, और अपने बड़ों को, अपने बूढ़ों को। बहुत ही लजीज लाजवाब हमारा ये गजरेला है। तो बस सजावट कर दीजिए अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट के हिसाब से, बादाम पिस्ते काजू जो आपका दिल करे वो यहाँ पर डाल दीजिए। और बस ये हमारी आज की रेसिपी अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिले। तो जनाब इसको मैंने सजा दिया है चांदी के वर्क लगा के, क्योंकि ये इसका हक बनता है। ये इतने मज़ेदार, इतनी ताकतवर, इतनी लजीज हमारी ये डिश है गजरेला। तो इसको चांदी तो लगनी ही चाहिए, जबकि ये चांदी नहीं है, बस खाली वर्क ही रह गए ये। चांदी तो इसमें से गायब हो चुकी है। तो बस ये खूबसूरती सजावट के लिए है जनाब। तो दिखाती हूँ आपको चमचे से निकाल के, ये देखें आप इसकी लुक देखें माशाल्लाह। गाजर का अपना रंग मौजूद है, खीर का अपना रंग मौजूद है। तो इसलिए जब भी गजरेला बनाए तो कद्दूकस जो करेंगे आपने मोटे कद्दूकस करना है, बारीक करेंगे तो वो घुल जाएगा और वो नज़र भी नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।